हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया होगा, तो आज हम बात करेंगे अपनी जो बुक है जिसका नाम है आई स्पेशल बुक फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेज जो है वो लगातार आ रहे थे कि आखिर बुक कब आएगी, बुक कब आएगी। तो बुक फाइनली रेडी हो चुकी है। तो बुक के बारे में हम देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है, टोटल बुक का कंटेंट क्या रहने वाला है, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए बुक ये अच्छी रहेगी आपके लिए प्रिपरेशन के लिए, तो इस बारे में हम देखेंगे। और कुछ लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे साउथ रीजन से, तो उन्हें हो सकता है कि हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं इंग्लिश में भी बना दूंगा, जिससे आप लोग इस बुक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको ले सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से यार बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं अभी जस्ट। जैसे कि हमारे चैनल का नाम जो है वो भी चेंज हुआ है। चैनल का नाम जो पहले स्टडी विद ट्रिपल ए था वो अभी सॉ एजुकेशन यानी कि SWA एजुकेशन हो गया है। ठीक है। तो इसे आप सॉ एजुकेशन बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो लोगो भी हमारा चेंज हुआ है, ये कुछ चेंजेस आए हैं। तो आगे से अगर आप सर्च करते हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल पे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सर्च करते हैं और आपको चैनल नहीं मिलता है तो इस लोगों को याद रखिए, पहले वाले नेम से अगर नहीं मिलता है तो ये हमारा नया चैनल का नेम है और लोगो है। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम में आप जुड़िए। टेलीग्राम पे क्विजेस वगैरह आपको मिलते रहते हैं, तो टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल का नाम है जो वो बदल चुका है। बाकी इंस्टाग्राम पे आप उसी नाम से मुझे जुड़ सकते हैं वहाँ पर। इसके साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं पुराने वाले से। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक यही है कि जो फाइनली जो आपका इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुका है, बुक जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है। तो देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो में सारी बातें हम करेंगे बुक से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस बुक के बारे में जो कि हम देखेंगे। सबसे पहले कि बुक की अवेलेबिलिटी, यानी कि बुक आपको कैसे मिलेगी, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। दूसरा जो है कंटेंट क्या रहने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर बुक के अंदर क्या है। कि आप ऑनलाइन बुक्स वगैरह परचेस करते हैं तो आपको पहले से नहीं पता होता है बुक अच्छी होगी कैसी होगी। तो यहाँ पर हम आपको पहले ही बता देंगे कि बुक का कंटेंट क्या रहने वाला है। उसके बाद में कि यार मैंने क्यों डिसाइड किया इस बुक को लेकर आने के लिए, तो इस बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। और इस बुक को कौन कौन लोग परचेज़ कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। क्योंकि पहले आप समझ लीजिएगा आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, किस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ही आप इंटरेस्टेड हो तो ही परचेस करिएगा। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद में देखेंगे कि बुक की जो कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं कि आखिर मैंने बुक लेकर के क्यों आए, हम क्यों बुक हमें लॉन्च करनी पड़ी। मतलब कोई मोटिव नहीं था मेरा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेट पे बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे मतलब यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो मतलब कि उनका कंटेंट तो मुझे पता नहीं, ना ही वो शो करते हैं कि उनके PDFs या फिर कंटेंट में क्या है। क्योंकि मैंने तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस जो PDFs हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं। तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कन्फ्यूज़न है। लेकिन FSSAI के सिलेबस को टारगेट करते हुए कोई भी बुक अभी अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी बुक्स आप लेते हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और उसके बाद में उसको लेकर के उस बुक को आप ले लेते हैं तो उसको पढ़ने के लिए आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है। तो बुक आप परचेज़ करने के बाद में उसको साइड में रख देते हैं। वो बुक वैसे की वैसे ही रखी रहती है, हर कोई ऐसा करता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको पढ़ते हैं। ठीक है। मुझे लेकर आने का रीज़न ये था कि बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे थे कोई कोचिंग है, कोई बुक है, कोई नोट्स है। तो मैंने सोचा नोट्स से अच्छा है कि हम एक बुक रेडी करते हैं। तो एक दो लोगों की टीम ने ये काम किया है। ठीक है। तो काफ़ी जल्दी हमने कोशिश करी है इसको लेकर आने की, तो काफ़ी कम समय में हमने इसको बनाया है। ठीक है। तो उसके बाद में आगे और भी जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे कि मॉक टेस्ट पेपर हो गए या फिर अदर जो पार्ट हो गया यानी कि जनरल एप्टीट्यूड वाला, वो सब भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो बुक है ये स्पेशली आपके FSSAI या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो टेक्निकल पार्ट होता है उसके लिए है। मुझे इसीलिए बुक को लाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज और कमेंट्स थे, तो इस वजह से मुझे इस बुक को लाना पड़ा। ठीक। तो आगे और देखेंगे कि कौन से लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। उससे पहले वन बाय वन डिस्कस करें। तो अवेलेबिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो बुक है वो आपको अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ PDF फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। बाद में हम देखेंगे कि कैसा क्या रिव्यू है बुक का और कैसा क्या इंटरेस्ट है लोगों का। फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको अमेज़न वगैरह या फिर फ्लिपकार्ट पे हार्ड कॉपी में भी करें। क्योंकि अभी करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा बहुत सारे लोगों का तो हम देखेंगे तो ही करेंगे, क्योंकि पब्लिकेशन में काफ़ी कॉस्ट आ जाता है। तो उतना अगर हम लगाएंगे फिर वो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है।
तो बुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन की अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं लगेगा इस नंबर पे, आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि आपको इसी नंबर पे करना है। और आपको अगर कमेंट में डिस्क्रिप्शन में कोई बोलता है कि बुक ले लो वहाँ से, तो आप मत जाइएगा, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे पहले व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी और आप वहाँ से बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अवेलेबिलिटी की बात, यानी कि बुक आपको कैसे मिलेगी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा बुक का कंटेंट क्या रहने वाला है। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा क्लियर ना दिखाई दे, क्योंकि ये बुक का स्क्रीनशॉट का पेज है। जब आप बुक लेंगे तो उसमें आपको एकदम अच्छी क्वालिटी के पेजेस मिलेंगे, वहाँ पर आपको ब्लर नहीं मिलेगा। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑलरेडी इतना बड़ा एक्ट है, तो उसको तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है, तो मैंने यहाँ पर उसकी समरी को इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्शन को डिस्क्राइब किया हुआ है, ये पहले मैं आपको बता दूं, जिससे आपको उस एक्ट का एक आइडिया हो जाएगा। बाकी एक्ट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो एक्ट है FSSAI वेबसाइट पर उसे पढ़ सकते हैं या फिर मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। नंबर 2 पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में फूड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो 2011 वाला एक्ट है वो उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है, वो वाला एक्ट है। उसके बाद में आप देखेंगे कि फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया है चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 है फूड सेफ्टी ऑफिसर। चैप्टर नंबर 6 में हमने रखा है FSSAI के इनिशिएटिव्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 पे हमने रखा है फूड स्टैंडर्ड एंड एक्रेडिटेशन, जिसमें कि आपका फूड स्टैंडर्ड की अगर बात करें कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और एक्रेडिटेशन बॉडीज़ की अगर बात करें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब जो है ना, ये सब इस चैप्टर में कवर हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद में फूड एंड फूड पैकेजिंग जो है वो चैप्टर नंबर 8 है, यानी कि फूड को कैसे डिस्क्राइब किया है FSSAI ने, उस बारे में है। उसके बाद में देखेंगे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी है। फिर चैप्टर नंबर 10 पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी के बारे में है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल इन फूड। फिर 11 नंबर चैप्टर पे आप देखेंगे वहाँ पर क्या है, फूड कंटामिनेशन एंड डिजीज़ के बारे में है। चैप्टर नंबर 12 में हमने फूड केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री ऑफ फूड को इंक्लूड किया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 13 जो है वहाँ पर हमने एंजाइम इन फूड यानी कि एंजाइम्स के बारे में पहले डिस्क्राइब किया गया है। फिर जो फूड में कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं उसके बारे में बताया गया। चैप्टर नंबर 14 फूड न्यूट्रिशन के बारे में। चैप्टर नंबर 15 में फूड प्रोसेसिंग है। चैप्टर नंबर 16 में आप देखेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन है। और चैप्टर नंबर 17 में प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है, ठीक है। तो ये था हमारा कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बुक में कौन कौन से कंटेंट क्या रहने वाला है। बुक की अगर बात करें तो ये अराउंड जो चैप्टर को मिला करके अराउंड 370 पेजेस हैं, और ऑल ओवर बुक के पेजेस मिलाएंगे तो कुछ 380 के अराउंड पेजेस होंगे, ठीक है, 380 के करीब। तो यहाँ पर मैंने कुछ पेजेस शो किए हैं, जैसे कि ये चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पेज है, ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 का। और आप थोड़ा सा चाहते हैं तो इसका PDF जो है वो मैं नीचे डाल दूंगा, आप थोड़ा सा बुक का रिव्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर हम आपको 1-2 सैम्पल्स वगैरह 4-5 पेजेस के प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमारा कॉन्टेंट रहने वाला है। चैप्टर नंबर 15 जैसे फूड प्रोसेसिंग मैंने बताया, ये एक पेज है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 4 एक पेज है जिसमें फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया, ये FSSAI इनिशिएटिव्स के बारे में है चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 2 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चैप्टर नंबर 7 में फूड स्टैंडर्ड एंड एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये बुक के पेजेस स्क्रीनशॉट लिए गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा ब्लर है, आपको वहाँ पर ब्लर नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद में दोस्तों बात करें अगर हम कि इस बुक को कौन कौन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक में अगर देखें तो मैंने तो FSSAI का जो टेक्निकल पार्ट है लगभग वो पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं अगर उस बुक से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेशली सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर का लगभग पूरा सिलेबस कवर होता है। इसके साथ ही साथ जो अभी पोस्ट निकली है जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है, और जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर, तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी सिलेबस है टेक्निकल वाला वो सारा भी इसमें लगभग कवर होता है, ठीक है, सारा ही सिलेबस कवर होता है, क्योंकि FSSAI का सिलेबस टेक्निकल एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में कुछ लोग स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो जो FSO की जो पोस्ट निकलती है स्टेट में, वो डिफरेंट स्टेट कंडक्ट कराता है, ठीक है, एग्ज़ाम। तो उसमें क्या होता है
देखिए, अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर की अगर पोस्ट है, तो उसका सिलेबस जो होगा ना वो लगभग सेम होता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है कि जो स्टेट होता है, तो स्टेट का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फिर वहाँ का एक अपना कल्चर होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंस हो जाती हैं कि वो कुछ पार्ट ऐड कर देते हैं जीएस का, या फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे चलता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी टेक्निकल की अगर बात करेंगे तो ये सारा सिलेबस वही होगा जो एफएसएसएआई का है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एफएसएसएआई ही फूड को हेड करता है। ठीक है, तो फूड को कंट्रोल करने के लिए जो एक सिंगल बॉडी है वो है एफएसएसएआई। ठीक है, तो जो एफएसएसएआई जो भी निकालेगा वो सबको मानना पड़ेगा, वो चाहे किसी स्टेट का फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे वो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, या फिर अदर फूड से रिलेटेड कोई पोस्ट हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो ये मत सोचिए कि पोस्ट अलग अलग हैं, लेकिन ये मत देखिए कि सिलेबस एकदम अलग होगा। ठीक है, तो सिलेबस लगभग सेम है। थोड़ा बहुत जो होता है डाइवर्सिटी होती है सभी में, वो सब आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये था। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं लास्ट में प्राइस की। तो सबसे पहले तो आप गूगल पे सर्च करिएगा। गूगल पे सर्च करने के बाद में आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा। यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। किसी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो अराउंड 2000 के अबव भी कुछ चैनल वाले हैं। किसी की कॉस्ट 1500 के अराउंड है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता उनका कंटेंट कैसा है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी पब्लिक नहीं किया हुआ है। जब कोई परचेज़ करता है तभी वो देख सकता है। ठीक है, तो अभी जो हमने बुक लॉन्च करी है, तो इसकी जो हमने कॉस्ट रखी है वो काफ़ी कम है। वो है 359। ठीक है, जो कि काफ़ी कम है यार, क्योंकि अगर आप कहीं कोचिंग करने जाते हो तो आप ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्ट का ही आपका चार्जेस इतना लग जाता है। आप सोचो अगर, तो बहुत कम कॉस्ट है एक तरीके से, और आपको कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ बुक के साथ में अगर आप लोग चाहेंगे कि जो मैंने अभी तक लेक्चर्स अभी तक जो पढ़ाए हैं, अभी तक पहले के, उनके अगर पीडीएफ्स चाहते हैं तो वो पीडीएफ्स भी मैं आपको साथ में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये बुक आपको मिल जाएगी। उसके साथ में जितने भी लेसन्स मैंने लिए हैं उनके अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो सारे पीडीएफ भी आपको इसके साथ प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि टेलीग्राम में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलते हैं वो, तो वो भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। तो ये था, यानी कि बुक की कॉस्ट के बारे में हो गया, और आप व्हाट्सएप पे इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए और बुक को पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि बुक में कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप सजेशन दीजिए, हम उसको ऐड करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बाद में बुक में अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर और अच्छा हो सकता है, या फिर कुछ आपको लगता है कि यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, कुछ भी चीज़ें ऐसी लगती हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। तो ये था बुक के बारे में। तो आई होप आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि बुक का कंटेंट और सारी चीज़ें कैसे रहने वाली हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, एफएसएसएआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वैकेंसी का, हाँ बात कर लें, अगर वैकेंसी की बात करें तो अभी जो जॉइंट डायरेक्टर का जो पोस्ट निकला हुआ है, या फिर डिप्टी डायरेक्टर, जो भी सीनियर आईटी मैनेजर वगैरह, उनका जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में हो सकता है कि टेक्निकल ऑफिसर या फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आए, क्योंकि बाद में पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करा पाऊँ। तो अभी हो गया है। आपकी मर्ज़ी, आप आज लो, कल लो, जब भी मर्ज़ी है आपका, जब मन करे तब आप ले सकते हो। इसके आगे हम कोशिश करेंगे कि जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है, यानी कि देखेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड वाला, वो भी कवर करेंगे। इसके साथ में कुछ मॉक टेस्ट पेपर वगैरह भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो काफ़ी मेहनत लगी है यार इस बुक को करने में, तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ यार उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।